हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ग्लॉसिप्स की इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रही हूँ। तो इस लुक को कैसे क्रिएट करना है, तो चलें जी। मैं एक आईब्रो और एक आंख करके हाजिर हो चुकी हूँ। अब दूसरी आईब्रो आपके सामने करूँगी और मैं इसी जैकलिन के पैलेट में से लूँगी डार्क ब्राउन कलर का शेड और इससे करूँगी मैं अपनी आईब्रो को फिल आउट। मैं यूज़ नहीं करती आईब्रो के लिए बाकायदा कोई आईब्रो पॉमेट या फिर कोई भी प्रोडक्ट। मैं आई शेडो से ही कर लेती होती हूँ डार्क ब्राउन, क्योंकि इससे शार्प से लुक नहीं आती। पहले नीचे से करें और फिर ऊपर से करें। मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी आईब्रो ऑलरेडी थिक है। अच्छा जी, तो इसके बाद मैं करूँगी अपनी, पहले लूँगी मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश और इसमें से लूँगी मैं पिंकी सा शेड लूँगी और अपनी क्रीज़ एरिया पे लगाना इसको शुरू करूँगी। अब मैंने सोचा कि अपनी आँखों को आप लोगों के करीब कर लूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा सही तरह समझ आ सके। तो मैं अपनी क्रीज़ एरिया पे इसको बिल्डअप करना शुरू करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको ब्लेंड करती जाऊँगी और बिल्डअप करती जाऊँगी। एक आपने बिल्कुल फ्लफ़ी सा ब्रश लेना है, ब्लेंडिंग ब्रश, और उसकी मदद से आप लोगों ने करना है इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड और बिल्डअप। बहुत ही ज़्यादा मज़े की लुक उन्होंने क्रिएट की हुई थी। मैं देख के परेशान हो गई थी। मैंने सोचा मैं क्यों ना करूँ ये। और अब मैं फिर लूँगी एक मॉर्फी के पैलेट में से बिल्कुल डार्क पिंक सा शेड लूँगी, इससे अप कलर लूँगी और अपने आउटर कॉर्नर पर लगा के इसको फिर मैं अपने इनर कॉर्नर तक लेकर जाऊँगी और इनर लिड पे भी लगाऊँगी और इसको आहिस्ता 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 करके बिल्डअप करूँगी और ब्लेंड करती जाऊँगी। इसको बहुत स्लोली स्लोली आपने बिल्डअप करना है। सारा आपने आउटर कॉर्नर पे आपने फोकस करना है और इसको फिर आपने इनर कॉर्नर तक ले जाना है। उसके बाद मैं इसी पैलेट में से एक पिंकी सा शेड लूँगी और अपने लिड एरिया पे लगा दूँगी। कोई कट क्रीज नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं लगा दूँगी। उसके बाद मैं अपना केक लाइनर लूँगी क्रायलॉन का और इसको बिल्कुल एक बारीक सी लाइन इसकी क्रिएट कर दूँगी। बिल्कुल एक बारीक सी लाइन क्रिएट कर दूँगी और इसको फिर मैं क्या करूँगी, अपने आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लूँगी और अपने आउटर कॉर्नर पे ब्लैक आई शेडो को करूँगी इन्हेंस। ब्लैक आई शेडो भी आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको बिल्डअप करना है। एकदम लगाएंगे तो वो स्टम्प सी लग जाएगी और वो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं, फिर वो चीज़ नामुमकिन सी हो जाती है। तो इसको मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके लूँगी। देखें, बिल्कुल आपने आउटर कॉर्नर पे बिल्कुल फोकस करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। देखिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्डअप किया तो कितना अच्छा नीटली हो गया। जो नीचे आपका लग जाता ना, उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी, वो आप लोग साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद मैं लूँगी नंबर 7 का मस्कारा और अपनी आई लैशेज़ पे अप्लाई करूँगी। अपनी आई लैशेज़ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ।
क्योंकि हमने जब आई लैशेज़ अप्लाई करनी होती हैं तो जब तक मस्कारा ना लगा हो तो आई लैशेज़ सही नहीं लगती, वरना वो अलग अलग चीज़ें लगती हैं कि आई लैश अलग और आपकी आई लैश अलग और दूसरी आई लैश अलग लगती है। तो मस्कारा मस्ट होता है ताकि वो चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच कर दें। अब मैं यहाँ पे राबिश का जो है सिल्वर लूँगी हाइलाइटर और अपने इनर कॉर्नर को करूँगी इनहैंस ताकि मेरी आँख और बड़ी लगे। अब क्या करूँगी, मैं अपने इनर लिड एरिया पे मैं लगाऊंगी ब्लैक आई शेडो ताकि वो उसके साथ जाके मैच हो जाए और एक लाइनर की शेप दे दे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट सा ब्रश लूँगी और उससे करूँगी। उसके बाद मैं अपने फाउंडेशन ही मैं अपनी आइज़ में लगाती हूँ, तो मैं वो अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं लूँगी एक अदद ऑरेंज लिपस्टिक और अपने वहाँ उन एरिया पे लगाऊँगी जहाँ जहाँ पे मेरी थोड़े से निशानात वगैरह हैं और जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ा एरिया डार्क लग रहा है तो मैं उसको करूँगी हाइड ताकि मेरी फाउंडेशन भी ख़राब ना हो और काली ना पड़े। इसके बाद मैं लगाऊँगी HD का प्राइमर, सबसे बेस्ट प्राइमर है और ये 1000 तक मिल जाता है आराम से, आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद मैं रेवलॉन की और मिस रोज़ की फाउंडेशन को करूँगी मिक्स और मिक्स करके लगाऊंगी। एक का शेड डार्क है और एक का शेड लाइट है, मैं दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी तो बहुत अच्छा शेड बनता है। इसलिए इसको मैं करूंगी अब पेंट की तरह अप्लाई। पेंट की तरह अप्लाई करने के बाद मैं करूंगी इसको डैब 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 ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। अब मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी मिस रोज़ का बेज 4, ये नेचुरल शेड में आता है। तो अपने मैं हाईलाइट एरिया को करूँगी हाईलाइट, क्योंकि ग्लॉसिप ने इसी तरह किया हुआ है मेकअप, तो मैं भी इसी तरह करूँगी। अब मैं करूँगी हुदा ब्यूटी का लूज़ पाउडर अप्लाई और अपने फेस को कर लूँगी बेक। जहाँ जहाँ पे क्रीज़ आती हैं मेरी, मैं वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करूँगी, बाकी जगह मैं कम करूँगी क्योंकि मेरे यहाँ पे क्रीज़ सी आ जाती है थोड़ी देर बाद, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत हैं और गर्मियाँ बहुत हों तो फिर आपको पता क्या होता है। उसके बाद मैं करूँगी अपने फेस को कॉन्टोर, और कॉन्टोर के लिए कोई भी कंपनी नहीं है, ये मेरे पास ऐसे ही है क्योंकि मेकअप किट में से मैंने ये चीज़ें काट के निकाल ली हुई हैं। अब अपने फेस को मैं करूँगी कॉन्टोर ताकि मैं और ज़्यादा प्यारी लगूँ और प्यारी लगूँ। इसके बाद मैं 7 कूल का लूँगी ब्लश, पिंक शेड में मैं लूँगी ब्लश ताकि मैं और करूँ ब्लश ऑन भी और शिमर भी, मैं दोनों चीज़ें लूँगी 7 कूल की। ये देखिए ये 7 कूल का हाइलाइटर है, लेकिन मैं इसको लगाऊंगी एज अ ब्लश ऑन क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, खूबसूरत और बहुत लाइट सी लुक देता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अब मैं लगाऊंगी क्रिस्टीन की लूँगी लिप्स शेड, और लिप्स शेड्स के पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो इससे पिछली वीडियो है वो जाके देख लें। लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, आप लोग लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते, मुझे आप पे बहुत ज़्यादा इतराज़ है। तो ये मेरी फ़ाइनल लुक है, होप सो आपको मेरी फ़ाइनल लुक पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे, कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें और सब्सक्राइब नहीं करना तो मेरी वीडियो भी ना देखें। अल्लाह हाफिज़।